हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर। तो फर्स्ट रिलेशन है डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे बैंक इज़ अ क्रेडिटर एंड कस्टमर इज़ अ डेटर। अगर बैंक लोन दे रहा है अपने कस्टमर को, उस केस में क्या हो गया, बैंक क्रेडिटर। जो कस्टमर जिसे इंटरेस्ट भी देना है उस लोन की अमाउंट पे और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, तो कस्टमर क्या हुआ, डेटर। सेकंड, बैंक इज़ अ डेटर एंड कस्टमर इज़ अ क्रेडिटर। कस्टमर कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है बैंक में इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो कस्टमर क्या हो गया, क्रेडिटर। और बैंक्स को जब भी कस्टमर डिमांड करेगा अपना पैसा, उसको रीपे करना पड़ेगा, बट वो भी डिपेंड करता है कि डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गई डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, बैंक एज अ ट्रस्टी एंड कस्टमर एज अ बेनिफिशियरी। बैंक एज अ ट्रस्टी रोल प्ले करता है, जैसे वो मैनेज करता है ट्रस्ट को, एग्जीक्यूट करता है, वेल सुपरविजन करता है, और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जिस कस्टमर के बेनिफिट के लिए। तो यस, बैंक एज अ ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट, बेलर एंड बेली रिलेशनशिप। बेलर एंड बेली रिलेशनशिप आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। बेली क्या होता है, बेली एक टेम्पररी पोजेशन रखता है कुछ पीरियड के लिए या कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो बेलर को वापस कर देता है। तो यहाँ पे बेली कौन हुआ, बेली यहाँ पे बैंक हुआ, और बेलर कौन हुआ है, बेलर यहाँ पे कस्टमर है। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर्स हैं उन्होंने लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है, तो टेम्पररी पोजेशन बैंक के पास है, और उसके बाद लेकिन उसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ऑनर कौन है, ऑनर बेलर ही है। तो ये है बेलर बेली रिलेशनशिप। नेक्स्ट, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट के रूप में भी काम करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अगर कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक्स को कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ पेमेंट कलेक्ट करनी है, या फिर आपको कुछ पेमेंट करनी है इलेक्ट्रॉनिक, पे करने इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बैंक वो कस्टमर के बिहाफ पे वो काम करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे, कस्टमर। एजेंट कौन है, बैंक। नेक्स्ट, indemnify and indemnified. Indemnifier, again it's a contract between two parties, बैंक और कस्टमर। तो indemnifier यहाँ पे कौन है, कस्टमर, और indemnified कौन है, बैंक। indemnifier मतलब वो पर्सन है जो रेडी होता है टू कंपनशेट द लॉस। अगर उसकी वजह से बैंक को कोई भी लॉस हुआ है, कस्टमर की वजह से अगर बैंक को कोई लॉस हुआ है, तो वो सारा लॉस कस्टमर कंपनशेट करेगा। इंडेमनीफायर जिसको, बैंक यहाँ पे, जिसको अगर लॉस हुआ है वो पार्टी हो गई इंडेमनीफाइड। नेक्स्ट, एडवाइज़र एंड क्लाइंट। एडवाइज़र एंड क्लाइंट, बैंक एडवाइस करता है, लाइक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या तरीका है, वो सब बैंक्स एज अ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अपने क्लाइंट्स के लिए। बैंक का कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। बैंक्स कस्टमर की सारी इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो करता है, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता। प्रॉपर टू वे वेरिफिकेशन आप देखते होंगे, टू वे वेरिफिकेशन होता है, हर चीज़ ओटीपी के थ्रू जाती है। तो ये क्या है, प्राइवेसी मेंटेन करना कि कोई मिसयूज़ ना करे। थर्ड, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑनर चेक। तो ये मैंडेटरी है बैंक्स के लिए कि जो कस्टमर है उसका चेक को ऑनर करे, ठीक है, आफ्टर चेकिंग ऑल दी, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑल द पॉइंट्स एंड आफ्टर चेकिंग की सब चीज़ें सही हैं, तो उसके बाद चेक को ऑनर करे। लास्ट, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर का पूरा मेंटेन करें रिकॉर्ड्स, ठीक है, और जिससे इजी वे में आपने देखा होगा कि लास्ट 6 मंथ्स की, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ की, लास्ट 6 मंथ की पूरी डिटेल वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कस्टमर के रिकॉर्ड्स। तो थैंक यू एवरीवन
for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.